पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। बाहर तुम्हारे पिताजी गधे को लेके कटवाने के लिए खड़े हैं, बाकी सोच। माताजी ये 2-3 दिन रस्म वसम भूल जाए, बस खाली आप 2-3 दिन छुपने का आशीर्वाद दे दीजिए बस। छुपेगा नहीं? क्यों लल्लू? बहुत होगी बकवास, अब मैं तुम सबको एक एक को टपका दूंगा। तुम लोग हिलना डुलना नहीं। हाँ, मैं अभी आता हूं। अरे लल्लू, तू एक बार जातो है फिर आ जातो है, फिर जातो है फिर आ जातो है। जो करना है एक बार में करके खत्म कर। अरे पिताजी, पता नहीं किसी की नजर लगी मेरे पेट को। जब भी मैं बाहर आता हूं तो ऐसा लगता है कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हाँ, दवा का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। अरे बाके बिहारी, जे तो डोल रहो है, तन डोले हो गो है। अच्छो वो हाजमा बिगड़ गो, नहीं तो सच्ची में गोली मार दे तो टा 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 टा। गाड़ी फिरा गई। माताजी आप ये बंदूक आप रख लो। नहीं रख लो। अरे इसी के डर की वजह से ये सब हो रहा है। रख लो माजी। अरे रख लो प्लीज रख लो। फिर जा रहा है। देख रही है, हाथ हिल रहा है, चल जाएगी। दूर रख, कैसे चल सकती है ना? ये कौन है? देखिए लाला जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना, मैं कल भी फिट था, आज भी फिट हूँ और आगे भी फिट ही रहूंगा। ना घबराओ नहीं दरोगा, घबराओ नहीं। अरे ये और ये लल्लू ऐसे क्या देख रहे हो? हैं? पिस्तौल तो हमारे पास है। ओ, तबीयत बहुत खराब हो गई है? ते हमेशा ये लो, जुलाब लग गए हो। लाला जी, आप जानते नहीं है, ये शातिर बदमाश एक नंबर का लुच्चा टुच्चा चोर उचक्का बदमाश ठग 420 कुत्ता। अरे कुत्ता तो फिर भी कम है, कुत्ते के नाम पर पूरा कलंक है, ये कलंक। ना कुत्ता तो अच्छा ही है, वो भौंकता भी है। अरे भौंक के दिखा। ये देखा, इससे अच्छा कुत्ता देखा कहीं? लाला जी, आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चोर है ये। शहर की कोई दुल्हन ऐसी नहीं है जिसके सिर का टीका, नाक की नथनी, गले का हार, कान का कुंडल, हाथ की चूड़ियां, उंगली की अंगूठियां, ये कमर का कमरबंद, पैर की पायल और पैर की बिछिया इसने न चुराई हो। इसने 1, 2, 10 नहीं बल्कि पूरे 72 थानों की पुलिस के कानों में दम कर रखा है। अरे ये तो मन को बड़ा कान है यार। लाला जी, शहर का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ की शादी से हमें फोन ना आया हो कि कहीं पर ये जीजा बनकर सलामान ले उड़ा और कहीं से मामा बनकर सलामान चंपत कर गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये छटा हुआ बदमाश आपके घर में क्या कर रहा है? बेटा है मेरा तीखावल। आपका बेटा? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे भी जो कुछ भी कहा है वो हमने सारे शब्द में अपने वापस लेता हूं। मैं आपको पहचानता नहीं था, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
लाला जी मुझे माफ कर अरे दीजिए। नहीं नहीं, क्या कर रहा हो भाई? नहीं नहीं, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई है। असल में तो मुझे पुलिस की नौकरी करना है, कोई हक ही नहीं है। जो आपके इस देवता समान बेटे को मैं पहचान नहीं सका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज ही अपनी वर्दी खूंटी पे टांग कर, मुंह काला करके, जिस आदमी की शक्ल देख करके आज सुबह मैं उठा था, आपसे फिर माफी मांगना आऊंगा मैं। ना लल्लू, आपने ऐसा कुछ ना कियो है, ऐसा करने की जरूरत ना है। अरे दरोगा जी, वर्दी खूंटी पर टांगने की बात कर रहे हो, ऐसा करोगे तो देश का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये। हाँ ये लल्लू जो है, ये एक नंबर का चोर बदमाश है। इसकी तारीफ में जो कुछ भी आपने कहा है ना, वो बिल्कुल सही है। ये मेरा नकली बेटा बनकर मुझे ठगने आया है। हाँ, लेकिन ठग नहीं पाया। लेकिन आप हमारे घर में क्यों आए? मतलब पॉइंट है। ये कौन सी बात है? हाँ, हमारे घर क्यों आए? हाँ नहीं तो अरे वो शादी में मैंने एक लंबा हाथ मारा था, और फिर पुलिस से भागने के चक्कर में पता चला कि पुलिस ने मुझे पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगा दी थी। तो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हमारी कहानी कैसे पता है? कैसे पता चला? बस स्टैंड के पीछे घर, वो नीला दरवाजा, नींबू, वो कार, पापू पा हो। कैसे कैसे? वो मैं घर पे फोन करके घंटा मल जी से सारी बातें पूछ ली थी, और उन्होंने सारी बातें बता दी कि कौन कौन है। इससे मेरा सारा काम आसान हो। और तुझे इस पूरे शहर में सिर्फ लाला जी का घर ही दिखा? मेरा ही घर क्यों? लूटने के लिए है? नहीं माताजी, लूटने नहीं, छुपने आए थे। फिर जैसे नाकाबंदी खत्म हो जाती तो उड़न छू हो जाते। लाला जी, अब मैं इसको ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि सजा का नाम सुनते ही इसे छठी का दूध याद आ जाएगा। पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बचा लो। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर वालों का सर नीचा हो। एक बार मुझे माफ कर दो आप। मुझे लगता है कि आपको मुझे माफ करके बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए लोग आपको महान कहते हैं पिताजी। ये तो मन को बड़ा साफ है। अरे मैंने तुझे माफ कर दिया है दरोगा, हमने माफ किया इसको, और इसके पास से जो भी माल बरामद हो वो जिस जिसका है उन्हें लौटा देना। लल्लू एक बात सुन, हमने तेरे को माफ तो कर दिया है, पर हमको ये भी विश्वास है कि तू फिर ऐसा कभी नहीं करोगे। लेकिन जो तूने किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। का गई? बहुत भली कही। पिताजी आप सचमुच में महान। अरे वो सब तो ठीक है, पर कम से कम अब तो अपना असली नाम बता दो ना। इसका असली नाम तीखामल ही है। चलो तीखामल। आप तो वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे भगवान नहीं बनना है गुरुजी। तूने मुझे गुरुजी कहा, अब तो मुझे तेरा माथा देखना ही पड़ेगा। माथा? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। लाला जी, हाँ। अहमदाबाद में एक व्यापारी ने अपने करोड़ों की संपत्ति को दान कर साधु बन गया और हिमालय पे चला गया। अरे पगला गए हो क्या? हाँ? मेरे बारे में ऐसा कुछ मत छाप देना। न हाँ हेलो निरंजन, आ गया चुरकुटानंद। अरे बाबा खुश रहो खुश रहो। जी बच्चा क्या लाया है, क्या ले जाएगा?
अरे क्या खाया है, क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा? जो आप कहेंगे वो खिलाएगा। खिला बच्चा खिला, खिला। अपने दुकान का अच्छा अच्छा पकवान खिला बाबा को। हाँ, जी आप बैठिए ना, बैठिए, पधारिए, यहाँ पधारिए। और चौरसिया भाई ला बाबा जी के लिए ले। अच्छा बच्चा, आ रहा है गर्मा गर्मा अभी बनाया। बाबा को छुदा लगी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाबा एकदम ताजा है। रखो रखो बच्चा। ये चौरसिया है। प्रणाम। आशीर्वाद। जा बैठ, जा उधर बैठ, खा। आहा बच्चा जी बहुत ही उम्दा पकवान बनाते हो। बस आशीर्वाद देते रहो, ये दुकान हमारी चलती रहे, मकान ऐसे ही खड़ा रहे। हमारा आशीर्वाद है बच्चा। धन्यवाद। जा, तेरा उद्धार होगा। दवा लेते ही ठीक तेरा बुखार होगा। बुखार? बुखार बुखार तो नहीं है। देखिए बाबा चिरकुटानंद से चिरकुट जैसी बातें मत कर। अरे मैं भक्ति के बुखार की बात कर रहा हूँ, भक्ति के बुखार की। जैसे हनुमान हिमालय जाकर संजीवनी ले आए थे, वैसे ही तू भी हिमालय जाकर कोई ना कोई ऐसी दवा पाएगा, भक्त से भगवान बन जाएगा। भगवान? दाढ़ी तो सफेद लग रही है मगर मन को कालो लग रहे हो। क्या कहा? कुछ नहीं, हम ऐसे ही कह रहे थे कि आप तो वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे भगवान नहीं बनना है गुरुजी। गुरुजी? तूने मुझे गुरुजी कहा? अब तो मुझे तेरा माथा देखना ही पड़ेगा। माथा? देखना है? देखिए देखिए देखिए। क्या माथा है, क्या आंखें, क्या तेरी आंखों की ये ज्योति है। तेरी आंखों की ज्योति से ये बाबा जल रहा है। जल रहा है? इसे शांत करने के लिए जल दूं? जल? जल नहीं मोर, कुछ ठंडा मंगवा। ठंडा 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 ठंडी ठंडाई लाओ चरसिया। पानी ला ठंडा पानी। ठंडा ठंडी ठंडाई ला। हाँ सेठ जी। ला मंगा रहे, ठंडी ठंडाई मंगवा रहे। हाँ जल्दी लाओ भाई। हाँ जल्दी ला रहा हूँ सेठ जी। जल रहे हैं। अभी आग ना लग जाए बाबा एकदम ताजा। लाओ लाओ बच्चा। अब तो नहीं जल रहा ना? अब भी जल रहा है? आत्मा तृप्त हुई, ठंडक मिली बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। आत्मा तृप्त हुई। बाबा चिरकुटानंद जी, ऐसी चिरकुट जैसी बातें मत कीजिए। ऐसा क्या दिख रहा है मेरी आंखों में, मेरे माथे में? जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख पा रहा है मूर्ख। नहीं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है। तेरा मस्तक, जिस पर भाग्य दे रहा है दस्तक। दस्तक बालक, समझा नहीं तू? बालक? हाँ, अरे मैं तुझे ही बालक कह रहा हूँ। अच्छा मैं? हम साधुओं के लिए तो सभी बालक। जी जी जी। देख देख, जैसे तेरा ये समोसा बड़ा है, तेरा माथा भी बड़ा है, तेरा भाग्य भी बड़ा है। तू यहाँ क्यों पड़ा है? मैं तो यहीं रहता हूँ बड़ा। नहीं रहेगा अब तू पड़ा। हो जाऊं खड़ा? मेरी बात सुन, मेरे पास आ। जी। मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। जा, कल्याण होगा तेरा। आज से तेरा नाम घंटेश्वर प्रसाद नहीं, बाबा घंटानंद कहलाएगा। ले, इसे ग्रहण कर, तेरा कल्याण हो। बच्चा जी, ये भिक्षा हमारी झोली में डालो। जी बाबा। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा। जाओ बाबा।
बाबा आपका हाँ लाला जी, ये तो इस सदी का सबसे महान न्यूज है, इसे छाप दूं? अलग घंटानंद, छोड़ आलू, खा शकरकंद, फैला दुनिया में आनंद ही आनंद। आयु से इंसान बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। जो पांव पे सीधा दिखे वो खड़ा होता है, जो लाचार लगे वो पड़ा होता है। वो धन किस काम का जो धरती में गड़ा होता है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अलग घंटानंद, अलग अलग घंटानंद, अलग घंटानंद, छोड़ दे आलू, खा शकरकंद, कर दे दुनिया के सारे काम काज बंद, फैला दुनिया में आनंद ही आनंद। ए बाबा, ए बाबा, हाँ। कहाँ घर में गुस्से चले आ रहे हो? चलो बाहर, रोटी वही ला के देती हूँ। चलो नहीं बाहर। खाते हम रोटी, क्योंकि धारण कर लिए हमने लंगोटी। बातें करती है अब हमारी चोटी चोटी, करो हमको प्रणाम कोटि कोटि। खड़ी क्या है मोटी? ये बड़ा दुष्ट साधु है, अभी बताता हूँ जाए। सुनो, टाइम ना करो मेरा खोटी है, निकल लो यहाँ से लेके अपनी लोटा लंगोटी, नहीं तो कर दूंगी तेरी ऐसी बोटी बोटी। अब भी लाता हूँ, कहाँ गई मेरी सोटी? तू बहुत बिगड़ा। शांत शांत बालिके शांत, इतनी उग्रता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए। हमको पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। जी का भेज बना रखा है, तबीयत ठीक ना है आपकी? ऐसा ना कुछ लेते चलो। ले लिया है संन्यास, मत आओ हमारे पास, मंजिल भी नहीं है पास, पूरी होगी सबकी आस। सुनो जी, किसी बिच्छू ने डंक मारा है, ये ततैया ने काट लिया है, ऐसे बोराए क्यों रहे हो? अलग घंटानंद घंटानंद घंटानंद, भूल गई बालिके भूल गई। याद कर, भूतकाल में तुमने जो अपशब्द कहे थे वो याद करो, याद कर बालिके, याद कर, याद कर। अलग घंटानंद, अलग घंटानंद, याद आया कुछ, याद आया बालिके। बालिके, अरे क्या हो गया है? अपनी पत्नी को बालिका कह रहे हो? अरे बालिका तो मैं अपने बचपन में भी नहीं थी, याद है जब शादी हुई थी तब भी मैं आपसे बड़ी थी, याद आयु से इंसान बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। जो पांव पे सीधा दिखे वो खड़ा होता है, जो लाचार लगे वो पड़ा होता है। वो धन किस काम का जो धरती में गड़ा होता है। हम धन बांटने जा रहे हैं, धन बांटने जा रहे हैं। हम इंसान के जीवन से दुखों की करेंगे छटाई, हिमालय पर बैठ के करेंगे तपस्या, बिछा के अपनी चटाई। बोल बालिके, क्या समस्या है? ये कहाँ नौटंकी मचा रखी है? नौटंकी नहीं है, नौटंकी नहीं है। हम तो बन गए हैं बाबा, बाबा, बाबा घंटानंद। हम बाबा घंटानंद हैं। हाँ, मत करो, मत करो, मत करो, ना छुओ। अलग घंटानंद, अलग घंटानंद, अलग घंटानंद। सुनो मेरी, क्या करती है मूर्ख औरत? भस्म कर दूंगा तुझे। मैं हूँ घंटानंद, घंटानंद। बाकी बिहारी जी, क्या होगा इनको? अरे कहाँ गए सब लोग? मूर्ख औरत, अलग घंटानंद, छोड़ आलू, खा शकरकंद। क्या दिखाना है, हाथ या माथा? पल भर में बता दूंगा तेरी मूर्खम गाथा। कैसी पवित्र वाणी कही। आप तो बिल्कुल पोंगा पंडित जैसे लग रहे हैं। हैं?
घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। हरी हरी घंटानंद, हम हैं घंटानंद, घंटानंद घंटानंद टन, हम हैं घंटानंद, घंटा घंटा, हरी हरी घंटानंद घंटानंद, हिमालय से आए हैं हिमालय जाएंगे घंटानंद, घंटानंद 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 घंटानंद, हम हैं घंटानंद घंटानंद, हरी हरी। पिताजी, पिताजी। हाँ 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 हाँ। बाबा जी, बाबा जी। आप तो वाकई में बाबा जी बन गए। अरे हम तो समझे थे जैसे गुलटी जी के दिमाग में चोट लगी है ना और वो कुछ ना कुछ बन जाती है, वैसे ही आप नहीं, लेकिन आप तो वाकई में बाबा बन गए। चुप हो जा बच्चा, हर तरफ हो रहा है हमारा चर्चा, क्यों बढ़ाता है अपने बाप का खर्चा। ये तुम्हारी परंपरा है। बता क्या दिखाना है, हाथ या माथा? पल भर में बता दूंगा तेरी मूर्खम गाथा। कैसी पवित्र वाणी कही। कहा गई? आप तो बिल्कुल पोंगा पंडित जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि माताजी ने कहा था कि आप हिमालय जा रहे हैं। गुरु की आज्ञा का करूंगा पालन, लेकिन तेरे कष्टों का भी करूंगा निवारण। जय हो बाबा की। क्या है ना कि आप हिमालय जा रहे हैं, वहां से कुछ बर्फ ले आइएगा, फ्री में मिलती है। हाँ, मैं यहाँ बेचूंगा और जो बच जाएगी उसकी मैं चुस्की बनाऊंगा गुलटी जी को खिलाने के लिए। अरे हिमालय से यहाँ बर्फ लाने तक पिघल जाएगी, तेरी चुस्की फुस्की में बदल जाएगी। फुस्की फुस्की? तो एक काम करिए ना, जो बर्फ आप ला रहे हैं ना उसके आसपास भी बर्फ रखिएगा। अंदर की बर्फ बाहर की बर्फ को ठंडा रखेगी और बाहर की बर्फ अंदर की बर्फ को ठंडा रखेगी। देखा, मेरा दिमाग कितना चलने लगा है। चलने नहीं लगा है, चला गया है। अरे मूर्ख, दोनों बर्फ पिघल जाएंगी, दोनों पानी पानी हो जाएंगी। पानी पानी हो जाएंगी? पानी पानी हो जाएंगी। तो फिर ठीक है ना, हम बाद में यहाँ पे फ्रिज में जमा लेंगे। अरे मैं हिमालय बर्फ का पानी लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं समाधि लेने जा रहा हूँ। आपको हाथ देखते तो आता है ना? बाबा पे शंका करती है, जा तेरा कल्याण हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। अरे मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि कल्याण हो। खाना खा लो, शांति से जाके सो जाओ। वो गद्दा में सोना हमको अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि जोगी तो जमीन पर ही सोते हैं, ताकि उनके गद्दे पर कोई गरीब प्राणी सो सके।